अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ यखनी पुलाव लेकर आई हूँ, रेसिपी लेकर आई हूँ बीफ पुलाव यखनी की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनेगा इंशाल्लाह। ये 1.5 किलो हमारे पास बीफ की बोटियाँ हैं जो कि फ्रीज़र हुई हुई हैं। यहाँ हमने पतीले में डाल लिया है, ये सारे हमने मसाले लिए हैं। 1 चम्मच भर के हमने सौंफ ली है, 1 चम्मच भर के हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा है, 4 से 5 साबुत तेज़पात के पत्ते हैं, 4 सफ़ेद इलायचियाँ हैं, 1 बादियान का फूल है और गरम मसाला 1 चम्मच भर के, जिसमें काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, बड़ी इलायचियाँ हैं, दालचीनी है। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें हमने कटिंग कर लिया है। 8 से 10 लहसुन के जवे हैं, 1 बड़े साइज़ का अदरक का टुकड़ा है, 1 चाय का चम्मच भर के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना नमक का। और यखनी चढ़ा दी है हमने अपनी यखनी बॉयल होने के लिए। जब आधी यखनी हमारी बच जाएगी तो हम दिखाएंगे आपको कि हमें क्या करना है। यहाँ पर हमने ले ली हैं 10 से 12 हरी मिर्चें, 1.5 पाव के करीब हमने टमाटर लिए हैं, 4 अदद हमने यहाँ पर प्याज लिए, जिसे हमने सबको स्लाइस में कटिंग कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने अपने वेजिटेबल्स को कटिंग कर लिया है, प्याज हमारी कटिंग हो चुकी हैं। यहाँ हमने बघार के लिए सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, तेज़पात के पत्ते, गरम मसाला, लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी की लकड़ियाँ और बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं। हरी मिर्ची और टमाटर को मैंने कटिंग कर लिया है। हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में कटिंग करा है ताकि इसका फ्लेवर जो है हमारी पुलाव बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा सा डे और कलर भी बहुत ही अच्छा सा आएगा इससे। तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मेरी ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक के 4 खाने के चम्मच लिए हैं, बड़े वाले के 4 खाने के चम्मच, आधा पाव दही इसके अंदर हम शामिल करेंगे। बोटियाँ मैंने अलग कर ली हैं यखनी के अंदर से बीफ की, और यहाँ पर तकरीबन आधी यखनी हमारे पास बच चुकी है, आप देख सकते हैं, जिसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है बिल्कुल से और एक साइड में रख लिया है। अब हम शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने अपनी पतीली रख ली है और अपना घी हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर 2 बड़े वाले चम्मच, क्योंकि पुलाव जो है घी में ही अच्छा बनता है, और 1 चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तो तकरीबन 1 कप भर के हो जाएगा। आप घी डालना चाहें घी डालें, ऑयल डालना चाहें ऑयल डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा तो यहाँ पर हम अपनी जो आधी प्याज है उसको पहले फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर बाकी की प्याज अपनी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। देखें जी, मैंने थोड़ी सी प्याज फ्राई करके निकाल ली थी ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए, और आधी प्याज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो दिखाते हैं आपको हमने क्या करना है। देखें जी, प्याज हमने बिल्कुल जलाई ही नहीं है, बिल्कुल से बहुत ही प्यारा सा कलर हमने निकाल लिया, क्योंकि जब ये चावल के ऊपर जाएगी तो बहुत ही अच्छा जायका और टेस्ट आएगा इससे, और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर हमारी प्याज जो हो रही है फ्राई, देखें जी, प्याज का अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। इस तरह हमने इसको चलाना है ताकि हमारी प्याज जो एक ही तरफ से जल ना जाए। और इस स्टेज पे हमने सारा अपना गरम मसाला शामिल कर देना है। सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पात, और हम लगा देंगे 1 मिनट के लिए इसके अंदर ढक्कन। जब हमारे ये गरम मसाले कुड़कुड़ा जाएंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आ जाएगी, उसके बाद हम शामिल कर देंगे अपना ये बीफ का गोश्त, जो कि हमने पहले से यखनी बना के रख लिया था और ये काफ़ी बॉईल हो चुका है। अब वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसी चम्मच चलाएंगे ताकि जो हमारे गरम मसालों की खुशबू है वो हमारी बीफ की बोटियों में बहुत अच्छे से आ जाए, और प्याज का कलर ख़राब ना हो, जल ना जाए हमारी प्याज। तो हमें बहुत जल्दी से इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला दिया है हमने। अब हम बाकी के अपने मसाले इसके अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन अदरक डाल देंगे ताकि इसका कच्चापन जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए और ये जल्दी से अच्छा सा भुन जाए,
क्योंकि गोश्त यहाँ पर हमारा डन है तो हमें ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, तो बस फटाफट से ये बन जाएगी हमारी पुलाव बिरयानी। बहुत अच्छी सी और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पुलाव बनेगा हमारा इंशाल्लाह। आप एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना चाहेंगे। अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को, बेल के लगे आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर मैं आधे टमाटर और आधी हरी मिर्चें इस टाइम पे डाल रही हूँ अपने मसाले में, और इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। इतने अच्छी तरीके से हमने भूनना है कि इसका पेस्ट बन जाए और ये जो हमारी हरी मिर्चें हैं और हमारे टमाटर हैं, इसका जायका हमारे गोश्त की बोटियों में बहुत अच्छी तरह से आ जाए और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और इसका जायका भी उतना ही अच्छा है। तो बस 10 से 15 मिनट हमने इसको भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं अपना आधा पाव दही, क्योंकि हमारे 3 पाव चावल हैं और यहाँ पर 3 पाव तकरीबन हमारा गोश्त है, क्योंकि हमने निकाल लिया था, बीफ हमारा ज़्यादा था तो थोड़ा बीफ हमने इसके अंदर से निकाल लिया था। और यहाँ पर देखें जी, दही और टमाटर अब जो है अपना पानी छोड़ देंगे, तो हमें इसे फुल फ्लेम पे ही पकाना है, स्लो फ्लेम नहीं करनी है, ताकि बस ये हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारी बोटियों में बहुत ही अच्छा जायका आ जाए, खुशबू आ जाए और फ्लेवर हो जाए। चलें जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा मसाला तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर और हरी मिर्चों का टेस्ट भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। थोड़ा सा हम और भुनेंगे, फिर दिखाते हैं हम आपको क्या करना है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं सफ़ेद इलायची, जायफल और जवतरी, जिसे हमने हम वज़न लेके पीस लिया था, पाउडर बना के रख लिया था। इस स्टेज पे यहाँ हम शामिल कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आपके मसाले की खुशबू इतनी होगी कि बस दूर दूर से लोग सूंघते हुए आएंगे कि आप क्या पका रही हैं। हमें मसाला भूनते टाइम में अपना ये पाउडर शामिल कर देना है और बस 2-3 मिनट हमने इसको और भूनना है। और हमारा किचन जो है खुशबुओं से महक रहा है, डब्बे की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बाज़ार जैसी ये पुलाव यखनी बिरयानी हमारी जो थी बन के तैयार हो गई थी। यहाँ पर हमने अपने सेला चावल ले लिए थे जो कि भिगो के रख दिए हैं, तकरीबन ये 2 घंटे पानी में सोख हो चुके हैं। अब हम इसका पानी निथार लेंगे, क्योंकि हमने इसको यखनी में ही बनाना है, तो बस पानी हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। और पुलाव जो असल होता है वो यखनी के अंदर ही बनाया जाता है, उसकी खुशबू इसी तरह आती है। और भाई इस डिश का तो वो नाम ही बहुत ख़ास है, पुलाव बिरयानी, तो इसका जायका और इसकी खुशबू से ही आप जब बनाएंगे तो आप मान जाएंगे कि वाकई ये डिश अपने नाम की तरह बहुत ही आला है। मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है, हरी मिर्चें भी गल चुकी हैं हमारी, बस हमने पीस के नहीं डालनी है, क्योंकि हमने बनानी है पुलाव बिरयानी, वाइट पुलाव नहीं बनाना है। तो हर मसाले का कलर जो है हमारी बिरयानी के अंदर नज़र आएगा आपको, और इसका जायका और फ्लेवर तो भाई क्या ही कहना है। अब हम शामिल कर देंगे अपने राइस इसके अंदर, जो कि हमने पहले से सोक करके रख लिए थे। राइस डालने के बाद हम अपनी यखनी इसके अंदर शामिल कर देंगे, और यखनी हमने इतनी ही डालनी है जितनी हमें ज़रूरत हो, हमारे चावल जो हैं उसके अंदर डूब जाएं, पक सकें, ज़्यादा नरम ना हो जाएं, तो हमें बिल्कुल हिसाब किताब से ही शामिल करनी है। देखें जी, यहाँ पर हमने अपनी यखनी शामिल कर दी है और ये हमें अभी भी थोड़ी सी कम लग रही है, तो हम बाकी की यखनी भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं अपनी। अब हम इसे फुल फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकाएंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक क्योंकि हमने यखनी के अंदर भी अपना शामिल करा था, तो बस हमने इतना ही शामिल करना है, क्योंकि चावल अक्सर जो
होते हैं वो फीके रह जाते हैं, तो चावलों के ऊपर नमक डालना ही पड़ता है। इस तरह यखनी से काम नहीं चलता। तो हमने तकरीबन 1 चम्मच भर के यहाँ पर अपना सॉल्ट शामिल कर दिया है। अब ढक्कन लगा के हमने इसको 10 मिनट्स के लिए पकने देना है। फिर हम दिखाते हैं कि ये जो हमारे बचे हुए टमाटर और हरी मिर्चें हैं हमने किस टाइम पे ऐड करनी है। देखें जी, हमारा पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर इस टाइम पे हमने, जब हमारे आधे चावल पक चुके हैं, शामिल कर दिए हैं अपने टमाटर और हरी मिर्चों को, ताकि इनका टेस्ट जो है चावल के अंदर आए और इसकी खुशबू, हरी मिर्चों का जो जायका होता है वो चावल के अंदर आए। जो लोग खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा स्पाइसी सा, जायकेदार सा, तो वो इसी तरह, इसी रूल्स को, मेरी इसी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका खाना भी लाजवाब बनेगा। देखें जी, माशाल्लाह मेरी बिरयानी बनके बहुत ही अच्छी, पुलाव बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर जर्दे का कलर डाल दिया है, जायफल, जवत्री और इलायची का पाउडर डाल दूँगी यहाँ पर मैं, और आधा ढक्कन हम इसके ऊपर केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे और लगा देंगे यहाँ पर दम पर। तो जनाब, अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ख्याल। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को रखिए हमेशा याद। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत ख्याल। अपने अपने घरों में महफूज रहिए और अपने प्यारों के साथ खुश रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।